इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी पोस्ट को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ये एक बेसिकली एक ओवरव्यू होगा जिसमें मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, फिर हम डिटेल में हो सकता है कि इसमें बाद में बात करें। तो ये हमने अभी हमारे पास दो पोस्ट आ रही हैं, एक हमें बनाई दी थी वर्डप्रेस ने और एक हमारे पास ये हमने खुद क्रिएट करी थी अभी। तो हम इस पर आ जाते हैं, इसको एडिट पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारी पोस्ट जो है ये आ गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं वो अगेन कोई भी चीज़ अपनी इसमें कंटेंट में चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको जो है वो सेलेक्ट कर लूँगा और जो है जैसे हम वर्ड में करते हैं कि इसको मैं हाईलाइट कर लूँगा और बोल्ड इसको मैं कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ। मैं अगर इसके अलाइनमेंट वगैरह चेंज करना चाहूँ तो वो सब चीज़ें इस तरीके से हम उसी तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं किसी भी ब्लॉग के लिए। अगर आप कोई लिंक वगैरह इसमें लगाना चाहें बीच में तो वो सब चीज़ें जो है वो, जैसे मैं चाहता हूँ कि एडवांटेजेस का जो वर्ड है ये मेरा लिंक बन जाए, उस पर क्लिक करने पे कोई वेबसाइट खुल जाए तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ इस तरीके से। तो ये बेसिकली ये इस तरीके से हम इसकी थोड़ी एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा राइट में हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं। विजिबिलिटी भी इसकी पब्लिक हुई है, यानी कि हमारी वेबसाइट पर नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूँगा तो ये हमारी वेबसाइट पर नज़र आना बंद हो जाएगा क्योंकि ये पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होगा। पब्लिश में आगे डेट लिखी हुई है। ये फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अभी क्या करा था कि हमने फ़ौरन पब्लिश पे क्लिक करा था और हमारी जो वेबसाइट थी वो पब्लिश हो गई थी और हमारा आर्टिकल, हमारा जो पोस्ट थी वो यहाँ पे नज़र आने लगी थी। अगर आप ये चाहते हैं कि फ़ौरन पोस्ट नज़र ना आए बल्कि एक स्पेसिफिक डेट पे जाके नज़र आए, फॉर एग्जाम्पल 10 दिन के बाद ऑटोमेटिकली आपकी पोस्ट जो है वो पब्लिश हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से डेट एंटर करेंगे तो उस डेट को आपकी पोस्ट ऑटोमेटिकली जो है वो पब्लिश हो जाएगी, आपको अभी पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस किस्म की कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, अगर आप ये करना चाहते हैं कि ये हम बाद में देखेंगे कि ये टेम्पलेट वगैरह से क्या फ़र्क पड़ता है। ये बेसिकली जो आपको और जो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं इसके अराउंड उस सब से रिलेटेड होता है, ये भी हम बाद में देखेंगे ये क्या है। ये परमानेंट लिंक जो है बेसिकली ये अगर आप अपनी पोस्ट में आएँ इधर तो आप देखेंगे कि ये जो हमारी पोस्ट का टाइटल था वही आखिर में आके जो है पूरा हमारा ये लिंक बन रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि जी ये चेंज कर सकें आप, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टाइटल बहुत लंबा था और ये लिंक काफ़ी लंबा बन रहा है तो आप इसको एक छोटा भी नाम दे सकते हैं। तो अभी हमारा टाइटल ये सेट हुआ है, मैं अगर इसको सिर्फ लैपटॉप्स कर दूं और इसको मैं अपडेट कर दूं और अब मैं आके जो है वो अपनी वेबसाइट के मेन पेज पे आता हूं और फिर से डिटेल पेज पे आता हूं। तो ये मैं अपनी वेबसाइट के मेन पेज पे आ गया। अब मैं इसको खोलता हूं तो आप देखेंगे कि इसका टाइटल, इसका जो यूआरएल है ये सिर्फ लैपटॉप्स हो चुका है। पहले ये पूरा टॉप डैश 10 डैश लैपटॉप्स इस तरीके से करके था, तो ये जो है अब इसका सिर्फ लैपटॉप्स हो गया इसका जो यूआरएल है। तो ये सब चीज़ें परमानेंट लिंक से बेसिकली सेट कर सकते हैं। आप इसको जो है डिफरेंट कैटेगरीज वगैरह में अपनी, अगर आपके फॉर एग्जाम्पल पोस्ट आप चाह रहे हैं कि आपका आईटी का जो है ये ब्लॉग है और आप चाह रहे हैं कि आप आईटी में जो है एक लैपटॉप की अलग एक कैटेगरी बना दें जिसमें आप लैपटॉप से रिलेटेड सारी न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह सब कुछ लिखें और आप मोबाइल के लिए अलग बना दें, तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज़ में यहाँ पे बना सकते होंगे और हर पोस्ट को एक कैटेगरी में असाइन कर सकते होंगे ताकि वो फिर आपके पास कैटेगरीज आ जाएंगी और फॉर एग्जाम्पल अगर यूज़र आपकी लैपटॉप की कैटेगरी सेलेक्ट करता है तो फिर लैपटॉप वाली साइड आपके पास पोस्ट आ जाएंगी। तो ये बेसिकली हम कैटेगरीज से कर सकते हैं। टैग्स जो है बेसिकली इसलिए होता है कि अगर आप अपनी पोस्ट को कोई भी टैग्स असाइन करना चाहें, जैसे यूट्यूब वगैरह में भी होता है कि जो कीवर्ड्स आप असाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने पोस्ट बनाई लैपटॉप से मुतालिक तो मैं इसको लैपटॉप का कीवर्ड असाइन कर सकता हूँ। मैं इसको फॉर एग्जाम्पल मैं वर्ड लिख के एंटर करूँगा तो वो उसको असाइन हो जाएगा कीवर्ड। मैं लैपटॉप का कीवर्ड असाइन कर सकता हूँ, मैं इसको टैबलेट का कीवर्ड असाइन कर सकता हूँ। इस तरीके से उससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी यूज़र आपका अगर टैबलेट भी लिख के सर्च करेगा अपने पास आपके ब्लॉग में, जो हमारा मेन पेज है ब्लॉग का उसमें हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे अगर अच्छा इस थीम में हमें भी नज़र नहीं आ रहा है सर्च, खैर वो हम दूसरी थीम अप्लाई करेंगे तो फिर देखेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली सर्च बार अगर आपके पास आ रही है और यूज़र आपके पास कुछ भी सर्च करता है लिख के, लैपटॉप लिख के सर्च करता है अगर, या टैबलेट लिख के सर्च करता है, तो उसमें भी आपकी पोस्ट जो है वो ये वाली नज़र आने लगेगी उसको, क्योंकि हमने इसको असाइन करा हुआ है लैपटॉप और टैबलेट का कीवर्ड। तो इस तरीके से अगर आपने जितने ज़्यादा टैग दिए हुए होंगे उससे रिलेटेड, तो चांसेस ये हैं कि सर्च करने पे रेलेवेंट उसको रिजल्ट नज़र आएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपका टाइटल में वो चीज़ ना हो लेकिन आपने उसको टैग चूँकि असाइन करा हुआ है, तो इसलिए हमने गेमिंग लैपटॉप इसको कर दिया है, गेमिंग का लिख दिया अगर साथ में टैग, तो अगर किसी ने गेमिंग भी लिख के सर्च करा हुआ है तो आपकी ये पोस्ट सामने उसको नज़र आ जाएगी आपके ब्लॉग पे। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जो है वो उसको आराम से आपकी जो उसको रेलेवेंट चीज़ उसको चाहिए अपनी मटीरियल वो उसको मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद है फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज ये है कि ये हम असाइन करके देख लेते हैं इसको। फीचर्ड इमेज पे क्लिक करेंगे आप
तो ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे अपलोड फाइल में आएंगे, सेलेक्ट फाइल, और अपने कंप्यूटर से हम कोई इमेज अपलोड करके देखते हैं। ये हमने इमेज अपलोड कर दी, तो ये इमेज अपलोड हो गई है। अब मैं इसको सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे इमेज बनी हुई आ जाएगी। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पोस्ट के साथ जो है ऊपर ये इमेज ऐसी बनी हुई आ रही है और नीचे हमारी पोस्ट पूरी आ रही है। और यहाँ पे ये देखिए सारे ये जो हमने इसको टैग असाइन करे थे वो भी लिखे हुए आ रहे हैं। तो आप इसको अगर क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल गेमिंग, अब आपने फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल पोस्ट बनाई हुई है गेमिंग से रिलेटेड, तो अगर आप गेमिंग के टैग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास गेमिंग के रिलेटेड सारी पोस्ट आ जाएंगी। अभी चूँकि मैंने नहीं वो करी हुई है तो इसलिए वो नहीं आ रही हैं, लेकिन इस तरीके से आप लैपटॉप से रिलेटेड, तो लैपटॉप से रिलेटेड बाकी सारी भी पोस्ट आपके पास नज़र आना शुरू हो जाएंगी इस तरीके से। तो ये जो है वो टैग का फ़ायदा होता है, और सर्च करके भी कोई यहाँ पे खोल सकता होगा आपकी जो पोस्ट होगी। तो ये टैग्स का फ़ायदा होता है, ये फीचर इमेज का काम होता है। ये एक्सर्ट जो है ये बेसिकली एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है आपकी, एक समरी टाइप की होती है जो कि आपके ब्लॉग की दिखा रहा होगा। तो मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ अबाउट लैपटॉप। अब मुझे नहीं पता कि ये इस थीम में अप्लाई होगा भी या नहीं होगा, लेकिन हम देख लेते हैं करके, इसको अपडेट कर देते हैं। और अब हम जो है अपने ब्लॉग के मेन पेज पे आके देखते हैं कि कहीं पे कुछ लिखा हुआ है। तब देखें यहाँ पे जो हमारे मेन पेज है, यहाँ पे हमारे दोनों पोस्ट आ रही हैं, तो उसमें जो हमने वो एक्सर्ट जो लिखा था वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि टाइप की समरी या एक ओवरव्यू। जब आप इस पर क्लिक करेंगे अगर अपनी इस पोस्ट पे, तो फिर जो डिटेल पेज खुलेगा उसमें वो पूरी आपकी डिटेल वाली पोस्ट आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू या समरी दिखाने के लिए कि यूज़र को पता हो सकेगी कि उसमें क्या है पोस्ट में, इससे पहले कि वो डिटेल पढ़े, तो यहाँ पे वो बेसिकली एक्सर्ट जो लिखा हुआ आ रहा है। तो ये इसका एक्सेप्ट का काम है। तो ये बेसिकली कुछ ओवरव्यू है इसका आपकी पोस्ट का। तो आप इसको ख़ुद से भी जो है वो एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। अच्छा, इसमें अलाउ कमेंट्स, अगर आप चाह रहे हैं कि लोग आपके इस पर कमेंट कर सकते हो तो आप इसको अलाउ कर दें कमेंट्स को, तो यह है कि फिर लोग कमेंट वगैरह कर सकते होंगे, वरना कमेंट नहीं कर सकते होंगे। तो इसकी सेटिंग जो है वो आप बेसिकली पोस्ट की कुछ बेसिक यहाँ से कर सकते हैं। बाकी चीज़ें जो है वो आप ख़ुद भी इसमें एक्सप्लोर करके देखें और ट्राई करके देखें कि पोस्ट में क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। पर एक जनरल एक ओवरव्यू ये है पोस्ट का, तो इस तरीके से आप लोग पोस्ट क्रिएट करके इसके अंदर देख सकते हैं।